के बिग स्कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। सुबह के 11:30 बज रहे हैं। हम रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो में मौजूद हैं। देखिए, गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। फुरकान अंसारी ने सवाल उठाए राहुल गांधी पर कि जो राहुल गांधी बोलते हैं लोग समझ नहीं पाते। बिल्कुल, आपको बता दें कि हार के लिए इशारों में राहुल को दोषी ठहराया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं फुरकान अंसारी, तो अंदर कांग्रेस के ही अंतर्कलह दिखाई दे रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों भी सवाल उठाए गए थे। जब बिहार चुनाव हुआ था उस समय ये कहा गया था कि आत्मचिंतन करने की कांग्रेस को जरूरत है, और अब भी फुरकान अंसारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने राहुल पर सवाल उठाए हैं कि जो राहुल बोलते हैं लोग समझ नहीं पाते हैं। हार के लिए यानी कि राहुल को इशारों में दोषी ठहराते हुए नजर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी। बिल्कुल, आजकल के नेता नहीं है, ये वरिष्ठ नेता है। नाम है फुरकान अंसारी। इन्होंने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। लोकसभा क्षेत्र गोड्डा है, वहाँ महगामा एक एरिया है। वहाँ के बगल में एक कहलगांव करके एक सदानंद सिंह जी का बेटा लड़ रहा था इलेक्शन। वहाँ राहुल जी का प्रोग्राम हुआ था। तो बॉर्डर मेरा पड़ता है, एक गांव के बाद दूसरा ही गांव शुरू हो जाता है। तो हमने काफी लोगों को कहा था कि हम जाइए, बड़ी तादाद में जाइए, वहाँ सुनिए राहुल जी की भाषा में और आप लोग हिम्मत दीजिए। तो काफी लोग गए भी थे, लेकिन लौटने के बाद जब उन्होंने पूछा कि क्या, तो राहुल जी को तो देख लिए लेकिन हम समझ में नहीं आया क्या बोले वो। हम लोग को समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहे थे, क्या हम लोग उतना समझ में नहीं आया। और कैसा बोल रहे थे बात। तो हमारा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी तो मजबूत आपको करना है, राहुल जी को करना है, सोनिया जी को। फुरकान अंसारी को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट प्रकाश जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, कपिल सिब्बल ने भी आत्ममंथन की बात कही थी, और अब देखिए फुरकान अंसारी जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, अब राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। जो बोलते हैं वो समझ नहीं पाती है जनता। ये सबसे बड़ा ब्लो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि फुरकान अंसारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक कद्दावर नेता हैं। झारखंड से, गोड्डा से सांसद भी रहे हैं, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भी रहे हैं और बहुत बड़े नेता हैं झारखंड के। और सबसे बड़ी बात क्योंकि माइनॉरिटी पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है, और अगर उस तरह की बातें अगर कोई माइनॉरिटी का नेता कहता है तो राहुल गांधी के लिए इससे बड़ा धक्का कुछ नहीं हो सकता है। और जिस तरह की बातें की है उन्होंने कि वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं कांग्रेस वर्कर्स को, और जिस तरह की स्पीचेस हुई लोगों में उत्साह नहीं था। और इसके पहले आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने भी आरोप लगाया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हॉलिडे और पिकनिक मोड में थे जब बिहार का इलेक्शंस हो रहा था, और उन्होंने अपने पैट से ज्यादा सीटें ले ली, 70 सीटें और 19 सीट जीते। और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी इशारा कर दिया कि यूपी के जो चुनाव होंगे विधानसभा के 22 में, उसमें वो गठबंधन से परहेज करेंगे। तो ये लगातार धक्का लगता जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी को सोल सर्चिंग करनी होगी। जब तक ये पार्टी परिवार से बाहर नहीं निकलेगी तब तक ये पार्टी बढ़ नहीं सकती, और फुरकान अंसारी भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो लगातार हमले हो रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, और ये दर्शाता है कि कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नहीं है। जी प्रकाश जी, अगर ये कहें हम कि टूट की कगार पर है, उसकी बजाय हमें ये कहना ज्यादा ठीक रहेगा कि कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुकी है। क्योंकि देखिए, जनता ने तो नकार ही दिया है, अब अंदर खाने से भी अंतर्कलह सामने आ रही है। आत्मचिंतन करने की नसीहतें अंदर खाने से दी जा रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। प्रकाश जी। बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए सोल सर्चिंग का समय है, क्योंकि वो एक परिवार के बाहर से निकल नहीं पा रहे हैं। लगातार दबी जुबान से लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज दबा दी जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा मध्य प्रदेश में, सचिन पायलट ने विद्रोही तेवर अपनाया, भले ही वो वापस आ गए हों, लेकिन उनके विधायक जो उनके साथ हैं वो खुश नहीं है। यही हाल बिहार में हुआ, यही हाल झारखंड में हो रहा है, जहाँ से फुरकान अंसारी जो हैं बहुत बड़े नेता हैं, तो जगह जगह विद्रोही तेवर अपना रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि जब तक परिवार की पार्टी बनी रहेगी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होगी, वो तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से बाहर जब तक नहीं निकलेंगे, दूसरे को मौका नहीं देंगे, तब तक पार्टी का ग्रोथ नहीं होगा और विद्रोह
उभरता जाएगा। बिल्कुल प्रकाश जी, और नुकसान भी झेलना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव होने, अभी कई राज्यों में कई चुनाव होने। प्रकाश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बीजेपी के नेता हमारे साथ प्रेम शुक्ला मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की मुझे लग रहा है बहुत दिक्कत बढ़ने वाली है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सोनिया गांधी को आईना दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरह की दशा है कांग्रेस की, डूबता हुआ जहाज है। डूबते हुए जहाज पर कोई सवार नहीं रहना चाहता, हर कोई डूबते हुए जहाज से उतरकर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है। तो जिनको अपने राजनीतिक प्राणों की रक्षा करनी है, वो सारे कांग्रेसी जो कांग्रेस की जहाज के कप्तान हैं, उनकी अवदशा को देखकर चिंतित हैं कि किस तरह से वो जहाज को डुबाने पर ही आमादा है। ऐसे पर जहाज पर सवार लोगों का भागने का प्रयास करना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। फुरकान अली जो कुछ कह रहे हैं, ये पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस के तमाम नेताओं का अपना जो सामने उनके जो दृश्य है उसके आधार पर कह रहे हैं। 2004 से लेकर 2020 के बीच में राहुल गांधी का ऐसा कोई संदेश नहीं है जिस संदेश से कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता को प्रेरणा प्राप्त हो। जी प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर एक और दर्शकों को अपने बता दें। प्रकाश जावड़ेकर का कांग्रेस पर निशाना, प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को, कांग्रेस में आंतरिक मतभेद है, ये प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं। उलझन में है कांग्रेस का नेतृत्व, यानी कि नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं प्रकाश जावड़ेकर ने। जयराम रमेश के ट्वीट का हवाला दिया है। आरसीईपी पर कांग्रेस की अलग अलग राय है। तो अब देखिए प्रकाश जावड़ेकर जो निशाना साध रहे हैं कांग्रेस के ऊपर।